हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई एम श्योर आप लोग अच्छे होंगे दोस्तों। मैं भी अच्छा हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि थैंक यू सो मच। आप इतना प्यार दे रहे हैं मुझे। आप लोगों ने इतना सब्सक्राइब किया है चैनल पिछले वीडियो से लेके अभी तक, और प्लीज़ ऐसे ही करते रहिए। और बहुत लोगों ने मुझे कमेंट भी किया है, मैं कुछ कमेंट पढ़ने भी वाला हूँ। और ऐसे ही कमेंट भी करते रहिए सो दैट मुझे पता चले कि आप क्या चाहते हैं मेरे से, क्या क्या वीडियोस बनाऊं मैं आपके लिए। ऑन टॉप ऑफ इट, अगर मैंने कोई वीडियो बनाया है उस पर आपका कोई कमेंट है, आप कुछ बताना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। मैं ज़रूर उस पर रिप्लाई करूँगा। ठीक है। एंड ऐसे ही मैं वीडियो बनाता रहूँगा। मैं प्रॉमिस पहले भी किया है, मैं अभी भी प्रॉमिस करता हूँ आपको कि मैं ऐसे वीडियोस बनाता रहूँगा जो आपको, एक रिटेल इन्वेस्टर को हेल्प करेगा। देखिए, मैं पहले भी बोलता रहा हूँ और अभी भी बोलूँगा और आगे भी बोलता रहूँगा कि रिटेल इन्वेस्टर का कोई दोस्त नहीं है। आप जितने भी बड़े लोग देख रहे हैं, जितने भी चैनल्स देखते हैं, यूट्यूब चैनल्स, बहुत मतलब 90% भी उसमें इन्वॉल्व हैं। न्यूज़ चैनल्स देखते हैं और बड़े बड़े म्यूचुअल फंड मैनेजर्स देखते हैं, वो सब रिटेल इन्वेस्टर से ही कमाते हैं दोस्तों। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं नहीं उसकी एडवाइस सही है, तो आपको फिर से सोचने की ज़रूरत है। ठीक है। तो मेरा यूट्यूब चैनल बनाने का और इतने सारे वीडियोस बनाने का एक ही मकसद है कि हम रिटेल इन्वेस्टर्स को कोई बहका फुसला के हमारे पैसे, जो हार्ड अर्न मनी है, वो हमसे छीने ना। ठीक है। तो बढ़ते हैं, सबसे पहले कमेंट्स पे जाते हैं। अजय दर्शाना जी ने बोला है कि मेरे जो एक वीडियो था वो आउटडोर से मैंने शूट किया था, वहाँ पे बहुत ज़्यादा हवा की वजह से डिस्टर्बेंस हो रही थी, तो उन्होंने बोला कि काफ़ी दिक्कत हो रही है, बट उन्होंने कॉम्प्लीमेंट भी किया कि काफ़ी अच्छा वीडियो था, कंटेंट बहुत अच्छा था। थैंक यू सो मच अजय जी। मैं इस गलती से सीख चुका हूँ। एक्चुअली क्या हुआ कि मैंने जब रिकॉर्ड किया, रिकॉर्ड करने के बाद मैंने सुना, तो देन आई थॉट फिर से इतनी मेहनत कौन करेगा। एंड देन जस्ट मैंने अपलोड करने की कोशिश करी। थोड़ा सा मैंने एडिट में वॉइस को अच्छी करने की कोशिश करी, बट कुछ हद तक नहीं कर पाया, जितना हो सका उतना किया। बट थैंक यू सो मच फॉर द कॉम्प्लीमेंट एंड थैंक यू सो मच फॉर योर एडवाइस। मैं अगली बार ध्यान दूंगा। दूसरी चीज़ है, रेडेक्स इंडिया जी ने बताया था। सबसे पहले तो उन्होंने मेरे एक वीडियो पे बोला कि ऑन पॉइंट मेरा वीडियो बहुत अच्छा बना था और वो टू द पॉइंट था। और उन्होंने ये भी बताया कि मैंने एक इलेक्शन वाले दिन के लिए वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने स्टॉक्स खरीदे हैं उस दिन, और मैंने ये भी पूछा था कि क्या आपने खरीदा है। तो उन्होंने ये बताया कि उन्होंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की कोशिश की एट अराउंड 12:30 सॉरी। और उस टाइम पे उनको लगा कि उस दिन का एनएवी मिलेगा। उस दिन का एनएवी नहीं मिला उनको। उनको अगले दिन का एनएवी मिला जब मार्केट ऑलरेडी बढ़ चुका था। तो रेडेक्स इंडिया जी, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आपको ये सिचुएशन दोबारा नहीं लानी, तो प्लीज़ स्पीक टू योर म्यूचुअल फंड ब्रोकर ऑल्सो, आपका जो डीमैट अकाउंट में है, और जिसका आपके पास म्यूचुअल फंड है उसको भी, उससे भी बात कर लीजिए। क्योंकि क्या होता है ना, देखिए, ये जो मार्केट फॉल है, ये ना आखिरी बार है ना पहली बार है, ये आगे भी आएगा। सो नाउ द नेक्स्ट बेस्ट थिंग फॉर यू इज टू बी प्रिपेयर व्हेन दैट फॉल इज गोइंग टू कम, तो आपको ये जो गलती या ये जो इशू आई है ये दोबारा ना आए। ठीक है। तो आप ऑलरेडी अपने ये ब्रोकर से बात कर लीजिए कि इसका सॉल्यूशन क्या है। ज़रूर सॉल्यूशन होगा ही। ठीक है। मैंने खरीदा था, बट हाउएवर आई डिड नॉट बाय म्यूचुअल फंड। आई मेरा म्यूचुअल फंड्स को लेके बहुत ही अलग व्यू है। अगर आपको वो जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं ज़रूर आपको बताऊंगा। ठीक है। तो मैं म्यूचुअल फंड नहीं खरीदता हूँ, मैं इंडिविजुअल स्टॉक्स खरीदता हूँ। बट ऑन द कॉन्ट्ररी, आप इस सिचुएशन का एक ही सॉल्यूशन है कि नेक्स्ट टाइम इस सिचुएशन ना हो, और नेक्स्ट टाइम आप अपने जो मार्केट फॉल है उसका अच्छे से फ़ायदा उठा सकें। ठीक है। एंड देन वीरू द गेमर ने बोला कि ये यूट्यूब चैनल काफ़ी अंडररेटेड है। थैंक यू सो मच भाई, आप लोगों का सपोर्ट और प्यार मिलेगा तो मैं ऐसे ही काम करता रहूँगा और वीडियोस बनाता रहूँगा। ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं। जो वीडियो का एक्चुअल कंटेंट है, जो वीडियो मैंने आज इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि अब एक ऐसा सिचुएशन आ चुका है मार्केट में कि लोग कंफ्यूज्ड हैं। ठीक है। काफ़ी लोग गलतियाँ भी कर रहे हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि जब मार्केट नीचे हो तभी आपको खरीदना है, या मार्केट ऊपर है तो आपको खरीदना है। सारे मार्केट लेवल का एक एक सेट एसओपी बोल सकते हैं, एक स्टैंडर्ड एसओपी बोल सकते हैं। हालांकि एवरी टाइम द मार्केट
सरप्राइजेस बट स्टिल ये जो सिचुएशन है ये क्लासिक सिचुएशन है. इसमें आपको क्या करना है ये मैं बताऊंगा, क्योंकि मार्केट हाई में भी आपको सावधानी देखनी है, सावधानी बरतनी है. ओके, तो बात ऐसी है कि ऑल टाइम हाई मार्केट में क्या करें. बहुत सारे मतलब कहते हैं ना कि हर जगह से आपको आवाज़ें आ रही होंगी, हर जगह से कहने का मतलब बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स होंगे, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स होंगे जो आपको बता रहे हैं ऐसा करो भाई, वैसा करो, ये खरीदो तो वो खरीदो. और एक और लोग बोलते हैं कि कहीं ना कहीं तो अपॉर्चुनिटी है हर टाइम पे. ठीक है, तो देखो वो आपको ढूंढना नहीं है, आपको अपने आपकी जो आपके स्टॉक्स हैं, आपका जो कन्विक्शन है उसी पे टिकना है. वो राकेश झुनझुनवाला सर ने बोला था ना कि भाई इंडिया इज़ अ बुफे, ईट एवरीथिंग, डू नॉट ईट टू मच. ज़्यादा खाएंगे तो आपको तकलीफ होगी ही. ठीक है, अगर पेट भरा हुआ है शांति से बैठिए यार, क्या ज़रूरत है, खाना पचने दीजिए फिर खाइए वापस से, है कि नहीं. तो ऑल टाइम हाई मार्केट में क्या करना चाहिए, क्या क्या पॉइंटर्स मैं लेके आया हूँ. सबसे पहला पॉइंटर तो ये है कि बी अवेयर ऑफ मिस्टेक्स. देखिए आपने ये तो कहावत सुनी होगी कि द बिगेस्ट ऑफ मिस्टेक्स हैपन इन द बेस्ट ऑफ द टाइम्स. ओके, तो आप जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, जब आपको लग रहा है अरे सब हंकी डोरी है, 49th मंथ चल रहा है विदाउट एनी करेक्शन, डीप करेक्शन, एंड ये तो वो तो ऐसा तो वैसा, कुछ नहीं हो सकता, ये खरीद लो वो खरीदो, और जब आपको ऐसा लगता है ना कि अपो नीचे भगवान है, उसी टाइम पे आपसे मिस्टेक होगी. क्यों? क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि जो मैं खरीद रहा हूँ वो सोना बन जा रहा है. ऐसा नहीं है बॉस. दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम कि ऐसी सिचुएशन आ रही है. दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम कि एक रिटेल इन्वेस्टर ऐसे सोच रहा है. ओके, ऐसा ही टाइम आएगा, ऐसे ही टाइम पे ऐसा डीप करेक्शन आएगा कि आपके जो ऐसे स्टॉक्स हैं जिनका आगे ना पीछे, कहने का मतलब है कि ना फंडामेंटल्स है ना कुछ है, और आपने खरीदा हुआ है जस्ट बिकॉज ऊपर जा रहे हैं, तो ऐसे ही स्टॉक 25-25, 30% करेक्ट हो जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा. ठीक है, मिस्टेक्स ऐसी है कि आप ये मत सोचिए कि आप ये स्टॉक खरीद लें जस्ट बिकॉज बढ़ रहा है. स्टिक टू फंडामेंटल्स, स्टिक टू जो आप जिस वे से एक स्टॉक सिलेक्शन होता है उस चीज़ पे बने रहें, उसी चीज़ से आप स्टॉक खरीदें. मेरे भाई मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने भी हाथ अपने जलाए हैं, और आप जिस भी इंसान से पूछेंगे जो मार्केट में 10 साल से ज़्यादा से है, वो आपको बताएगा कि ऐसी सिचुएशन आती है और ऐसी सिचुएशन में ही मिस्टेक्स होते हैं. ओके, तो प्लीज़ ये मिस्टेक्स अवॉइड कीजिए, बहुत ज़रूरी है. ओके, उसके बाद है कि ठीक है, आई एम अगेंस्ट, बट अगर आप चाहते हैं थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करें तो आप कर सकते हैं. दिस इज़ द टाइम. देखिए वो रामदेव अग्रवाल सर ने बोला था, सॉरी यार मैं बहुत लोगों के इंटरव्यू सुनता हूँ, बहुत लोगों से बहुत इंस्पिरेशन लेता हूँ, तो मेरे को थोड़ी चीज़ें याद आती है तो मैं बोलता रहता हूँ कि रामदेव अग्रवाल सर ने बोला था कि ऑल टाइम हाई जो एकदम टाइमिंग है, जो ऑल टाइम हाई या ऑल टाइम बॉटम हो, वो या तो भगवान जानता है या तो जानता है झूठा. ठीक है, लेकिन मतलब मुझे भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता, कोई भी नहीं, वॉरेन बफे साहब को भी नहीं बोल सकते, आई एम श्योर राकेश झुनझुनवाला साहब को भी नहीं पता होगा कि मार्केट का टॉप बना है कि नहीं बना है. नो वन नोस. बट हाँ, दिस इज़ द गुड टाइम, आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं. मैं तो अगेंस्ट रहता हूँ, बिकॉज मैं जो स्टॉक खरीदता हूँ भले ही चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसको छोड़ता नहीं, बिकॉज मैं एक बार जब स्टॉक खरीदता हूँ तो वो वैसा खरीदता हूँ कि मुझे उसका फ्यूचर अगले 10 साल तक का दिखता है. But in case you need money, this is the best time for you to think about profit booking. कुछ स्टॉक आप बेच के अपने पास पैसे रख सकते हैं. इसका मैं रीज़न भी बताऊंगा कि क्यों रखना चाहिए आगे. बट हाँ, बहुत लोग होते हैं जिनको घर में काम होता है, कुछ ना कुछ काम होता है, या फंड्स चाहिए भाई नेक्स्ट साइकिल के लिए, नेक्स्ट साइकिल मतलब नेक्स्ट बॉटम के लिए, जब मार्केट नीचे हो उस टाइम पे, है कि नहीं. तो दिस इज़ द राइट टाइम. अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं एकदम इसके बाद मार्केट एकदम नीचे चलाएगा, नहीं, इसके बाद भी 20% जा सकता है. ठीक है, आई मीन यू कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर दैट. ठीक है, आपने एक बार खरीद लिया और वो मार्केट नीचे गया, आपको लगा कि बॉस अब तो मुझे पता चल गया मार्केट बॉटम और हाइट कब होता है. ऐसा नहीं है, वो तुक्का होगा. अगली बार आप ऐसा नहीं कर पाएंगे. ठीक है, तो एक बार समझा दिया मैंने कि मार्केट हाई और बॉटम कोई भी नहीं प्रिडिक्ट कर सकता,
लेकिन दिस इज़ द गुड टाइम बिकॉज ऑलरेडी मार्केट ऊपर है, इसके ऊपर भी जा सकता है, उसके नीचे भी जा सकता है, लेट्स एक्सेप्ट इट। ओके, सो द थर्ड पॉइंट इज एक्यूमुलेशन ऑफ फंड्स। देखिए, मैंने इसलिए बोला था प्रॉफिट बुकिंग में, बहुत सारे लोग होते हैं जो सैलरीड होते हैं, उनके पास रेगुलर बेसिस पे इनकम आती है, और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बिजनेस करते हैं, उनके पास भी रेगुलर इनकम आती है। तो वो क्या होता है कि दे कैन, रेगुलर इनकम से कहने का मतलब है कि जब एक्चुअल में मार्केट में जब खरीदने का समय आए तो उनके पास फंड्स होते हैं। उसके बाद एक और तीसरे तरह के लोग होते हैं जिनके पास या तो कम सैलरी है, या सैलरी नहीं है, या बिजनेस नहीं है, वट एवर इट इज़, बट द चंक ऑफ मनी दैट दे नीड टू इन्वेस्ट will only come once they sell their script or stocks in the portfolio, तभी आते हैं। तो वो प्रॉफिट बुकिंग के टाइम पे ज़रूरत होती है, इसलिए मैंने बताया था प्रॉफिट बुकिंग के टाइम पे वो कर सकते हैं जब मार्केट ऑल टाइम हाई हो, ठीक है। तो वो एक्यूमुलेशन ऑफ फंड इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, और मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज हाई, ऑल टाइम हाई पे आपको कुछ खरीदने की ज़रूरत नहीं है मेरे भाई। दिस इज़ नॉट द टाइम टू इन्वेस्ट, दिस इज़ द टाइम टू सिट क्वाइटली, चुपचाप बैठिए, प्रॉफिट बुकिंग करना है कीजिए, वो आपके ऊपर है, मैं तो नहीं करता हूँ। बट समझ लीजिए 3 से 6 महीने तक चलता है, मैं चुपचाप बैठता हूँ और क्या करता हूँ, मैं और फंड्स इकट्ठे करके चुपचाप बैठा रहता हूँ, और जब तक मेरे को जितना मौका मिले, जितना पैसा हो, वो मैं अपने पास रख लेता हूँ, ठीक है, चाहे वो कितना भी हो। किसी को अगर समझ लीजिए 25,000 की महीने की सैलरी है, ठीक है, और वो 5,000 लगाता है, तो 5,000 अभी लगाने का टाइम नहीं है। दिस इज़ द टाइम टू होल्ड योर मनी। 5,000 से फॉर एग्जांपल 6 महीने हो गए, ठीक है, आप 30,000 35,000 जो भी आपके बन रहे हैं, आप चुपचाप रखिए, ओके। जैसे ही करेक्शन होगा उस टाइम पे आपको ये पैसों की ज़रूरत होगी, ओके। उस टाइम पे जब आपको स्टॉक्स, अच्छी कंपनीज 25-25, 20-20, 30-30% या 40-40% पे जब आपको डिस्काउंट पे मिलेंगी वो कंपनीज, दैट इज़ द टाइम फॉर यू टू बाय दोज कंपनी, और तब उस टाइम पे आपको ये फंड्स की ज़रूरत होगी, ठीक है। अगर आपको कोई बता रहा है कि अभी खरीद लो, ये है वो है, न्यूज़ चैनल्स, यूट्यूब्स, आई एम सॉरी बॉस, दे आर नॉट गाइडिंग यू करेक्टली। दिस इज़ नॉट द टाइम टू बाय, दिस इज़ द टाइम टू सिट क्वाइटली, एक्यूमुलेट वॉट एवर मनी यू हैव। आपकी 1 लाख की सैलरी हो, 5,000 की सैलरी हो, डजेंट मैटर, आपके हिसाब से आप हर महीने जो भी लगाते हैं वो आप अपने पास रखिए, सेव कीजिए उसको फॉर अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट, ओके। दिस इज़ व्हाट आई डू एंड दिस इज़ व्हाट आई हैव सीन पीपल डूइंग इट। जो चुपचाप से पैसे बनाते हैं, ये चीज़ आपको कोई नहीं बता रहा है, मैंने ये देखी है, यू नो, इन माई सर्वे, इन माई एनालिसिस, जितने भी वीडियोज़ मैं देखता हूँ उसमें कोई भी नहीं बता रहा है, ठीक है। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो है ना, सिप कीजिए, लो पे भी खरीदिए, हाई पे भी खरीदिए, जो ये बोलता है ना, उनसे पूछिए उन्होंने कब खरीदा है, क्या उन्होंने ऑल टाइम हाई पे खरीदा है कि नहीं खरीदा है। कोई नहीं खरीदता है, लेकिन वो बताएंगे आपको उसका भी। ये दिस इज़ अ बिग स्कैम दैट इज़ हैपनिंग, बट आई विल नॉट गो देयर। अभी हम इधर ही रहते हैं और ये चीज़ समझते हैं, ठीक है। उसके बाद ये है कि जब आप ऑल टाइम हाई पे आप बेच रहे हैं, फंड इकट्ठे कर रहे हैं, एक और चीज़ आपको करनी है उस टाइम पे, आपको एनालाइज करना है वो अच्छे स्टॉक्स, वो गोल्ड स्टैंडर्ड के स्टॉक्स जो आप खरीदना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं। उसका क्या करना है, चुपचाप से देखना है। मैंने आपको पहले वीडियो में बताया हुए बहुत बार, अगर आपको नहीं पता है तो मैं एक सेपरेट प्रॉपरली वो वीडियो बना देता हूँ जिसमें आप स्टॉक्स में क्या क्या देके खरीदने से पहले वो भी बता दूंगा। लेकिन उसके लिए मुझे चाहिए कि आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि भाई बताना है, तभी बताऊंगा ताकि मुझे पता तो चले दैट यू आर लुकिंग फॉर दैट इंफॉर्मेशन। तो आप वो स्टॉक्स जो आपको पसंद आ रहे हैं, जो आप चाहते थे कि यार ये चीज़ मिल जाती ना, बट अच्छे प्राइस पे मिल जाती, मतलब 30% डिस्काउंट में मिल जाती, तो मैं ख़रीद लेता यार, ठीक है। वो कहता है ना, जैसे कि अरे आप एक घर पकड़ लीजिए, या घड़ी पकड़ लीजिए, या कार पकड़ लीजिए, या जो भी एक ऐसी चीज़ जो आप खरीद रहे हैं। ये जनरली स्टॉक मार्केट में सबसे ज़्यादा लोग रिलेट कर पाएंगे कि कोई ऐसा स्टॉक जो आप देख रहे थे खरीदने के लिए, वो स्टॉक आप देखते रह गए बट वो प्राइस ऊपर चढ़ा गया।
तो वैसे स्टॉक्स, उन स्टॉक्स को आप अपने रडार में रखिए, ठीक है। मैंने रखे हुए हैं, मुझे पता है एग्जैक्टली, आई हैव माई प्लान रेडी फॉर द मार्केट क्रैश, बिकॉज इट इज़ इनएविटेबल कि वो आएगा ही आएगा। कब आएगा वो है, यू हैव टू जस्ट वेट फॉर इट। सो कमिंग डाउन टू द फैक्ट कि वो स्टॉक्स आप देख के रखिए, ठीक है। दिस इज़ द राइट टाइम। जैसे ही मार्केट क्रैश आता है, यू नो वेयर टू लुक फॉर। उस टाइम पे आप और भी स्टॉक्स देख सकते हैं, बट देखिए कुछ चेंज नहीं होता है बस। एग्जाम्पल के लिए, दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन, एग्जाम्पल के लिए बजाज फाइनेंस तो बजाज फाइनेंस ही है, HDFC तो HDFC ही है कि नहीं। सो इट्स जस्ट दैट वो तो 20 साल से है। Infosys, TCS, I don't want to just name any one stock, I'm just saying whatever stock you're looking for, जो भी स्टॉक आपको लगता है कि बॉस इसका फ्यूचर अच्छा है, बॉस ये तो एकदम फंडामेंटली इतना स्ट्रांग है, बिजनेस अच्छा है, मैनेजमेंट इज अमेजिंग, बट यार इसका पी इट इज़ वेरी कॉस्टली राइट नाउ, आई विल बाई इट व्हेन आई फील दैट इट इज़ चीपर, है ना। तो वो स्टॉक आपको रख लेने अपने पास, रख लेने एज इन रडार में रख लेने अपने पास। ओके, तो हमने क्या क्या बात कर लिया, हमने ये बात कर लिया कि आप अपने मिस्टेक्स मत कीजिए। दिस इज़ द टाइम कि आप मिस्टेक करेंगे, बिकॉज सब हंकी डोरी लग रहा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं लग रही है, ठीक है। और मिस्टेक्स से मतलब है कोई भी स्टॉक आप खरीदिए मत, या तो फिर बुरे स्टॉक या तो महंगे स्टॉक, ये दो चीज़। हम जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं ना भाई, हम रिटेल इन्वेस्टर्स इन दो चीज़ पे ही मार खाते हैं, और ये दो चीज़ ही हमारी एडवांटेज है कि हमें वेट करना है सस्ते स्टॉक मिलने, वैल्यू इन्वेस्टर बनना है, खरीद के चुपचाप रख लेना है, ठीक है। उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग अगर आपको करना है तो आप कर सकते हैं, ठीक है, दैट इज़ योर चॉइस। उसके बाद फंड्स एक्यूमुलेशन, दिस इज़ द राइट टाइम टू एक्यूमुलेट फंड फॉर करेक्ट टाइम टू इन्वेस्ट। उसके बाद अपने अपने अच्छे स्टॉक्स ढूंढो जो करेक्शन के टाइम पे आप खरीदोगे, एंड देन यू हैव टू रिपीट। रिपीटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट भाई। अगर ये जो प्रोसेस है आपको 20-25 साल 30 साल तक फॉलो करना है, कितने सारे मेरे दोस्त हैं जो 20 साल में होंगे या 25 साल में होंगे, 30 साल में होंगे, 35 साल में, आपको तो अगले 30 साल तक का 65-70 प्रॉबली, यू नो, मे बी मोर देन दैट। आज वॉरेन बुफे साहब 90 के आसपास है। आपको पता है चार्ली मंगर जी की एज क्या थी जब वो, यू नो, व्हेन ही डाइड। तो स्टॉक इन्वेस्टमेंट तो आप थ्रू आउट योर लाइफ करते हैं ना, तो ये चीज़ आपको रिपीट करनी है। ये इट्स ए प्रोसेस फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, तो आप भूलिए मत। मैंने पहले ही बताया कि भाई जो साइकिल है ये रिपीट होती रहेगी, ठीक है। आपको इस साइकिल में क्या करना है, एट ऑल टाइम हाई मैंने आपको बता दिया। आई नो इट इज़ वेरी सिंपल। आप बोलेंगे अरे ऐसे पैसे बनता है इतने सिंपल से, भाई सिंपल तरीके से ही पैसे बनते हैं, ठीक है। वॉरेन बफे साहब ने भी बोला था, उनको किसी ने इंटरव्यू में पूछा कि एक वॉरेन बफे बन गया, दोबारा क्यों नहीं देखने को मिला। उन्होंने बोला ऑफ कोर्स माई प्रोसेस इज वेरी सिंपल, नो वन वांट्स टू डू इट। बोरिंग है, सिंपल है, ठीक है, पेशेंस चाहिए, दैट्स इट। सो इन्वेस्टिंग इज़ वेरी सिंपल। इन्वेस्टिंग में आपको कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए, यू जस्ट नीड दीज थिंग्स दैट आई एम टेलिंग यू एट ऑल टाइम हाई, एंड यू विल सी यू हैव एंड यू आर गोइंग टू मेक मनी, ओके। तो ऐसे ही चीज़ें हैं। आगे मैं क्या वीडियो बनाऊं आप प्लीज़ मुझे बताइए, मैं उस हिसाब से वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।